सादर नमस्कार मित्रों। बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। आज हम भाग 3 में कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनमें मुख्य रूप से पोषक तत्वों के बारे में है। इससे पहले हमने भोज्य पदार्थों के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी जिनमें मुख्य रूप से भोजन के पादप स्रोत के बारे में था। हमने यह बताया कि भोजन के जो स्रोत होते हैं वह जड़, तना एवं पत्ती से आते हैं। कुछ जंतु स्रोत होते हैं। मधुमक्खी के शहद के बारे में भी हमने बात किया था। हमने पोषण एवं पोषक तत्व के बारे में यह बात किया था कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। इसके अलावा हम दूध, दही, अचार, मुरब्बा भी साथ में खाते हैं। जो खाद्य पदार्थ होता है शरीर के साथ साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो उस आधार पर पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व कई प्रकार के होते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वह भोजन के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। तो ये कहावत कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो पोषक तत्व जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रेशे। ये सभी जो पोषक तत्व होते हैं यह मुख्य रूप से संतुलित भोजन में ही पाए जाते हैं। यदि हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रमुख स्रोत है। हमने जाना कि जो पोषक तत्व होते हैं वह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत और साथ साथ में हमारे शरीर की वृद्धि की विकास के लिए आवश्यक होते हैं और विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। साथ में कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। साथ में पेट साफ रखने के लिए हम रेशे युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार हम पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जब तक हम नहीं लेंगे तब तक हमारे शरीर का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों नहीं होगा। तो ऐसे कई पोषक खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मुख्य रूप से ये सभी पोषक तत्व किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। जैसे दूध जो होता है वह संपूर्ण आहार माना जाता है, इसलिए हमको भोजन में दूध अवश्य शामिल करना चाहिए। कई प्रकार के अनाज या दाल वाली फसलों का भी दाल वाले बीज का भी प्रयोग हमको करना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि पोषक तत्व जो होते हैं वह 6 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रेशे। तब आइए हम बात करते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जैसा कि हमने थोड़ा सा पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इनमें मुख्य रूप से कई प्रकार के अनाजों में यह पाया जाता है, चाहे धान हो जैसे चावल, सेव और कई प्रकार के अनाज, मक्का, बाजरा, जौ कई प्रकार के अनाजों में मिलता है। साथ में आलू, शलजम और या अन्य चीज जैसे पपीता, गन्ना, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, बाजरा, आलू, शकरकंद, चावल आदि में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शरीर को में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला मंड अर्थात स्टार्च और दूसरा चीनी अर्थात सुक्रोज। ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि ये जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत होते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अजीर्ण अर्थात मधुमेह रोग हो जाता है। इनकी कमी से वजन में कमी और शरीर में दुर्बलता आ जाती है। यदि इसमें एक चीज़ और है कि यदि इस हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है
तो हमको कमजोरी भी महसूस होने लगती है। अतः कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। अतः हमें कार्बोहाइड्रेट का अवश्य ही सेवन करना चाहिए, लेकिन उसका सेवन एक निश्चित अनुपात में सीमित मात्रा में करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन के बारे में जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मुख्य रूप से चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि में पाया जाता है। अर्थात ये सभी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। मुख्य रूप से अंडा, मांस, मछली में भी पाया जाता है। कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिनमें यह पाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों में भी यह कुछ प्रतिशत पाया जाता है। अर्थात गेहूं, मक्के में प्रोटीन की कुछ प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह मांस, मछली, अंडा आदि में भरपूर मात्रा में मिलता है। ये शरीर के घावों को भरने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को विभिन्न रोगों, कीटाणु, जीवाणु से दूर रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने से हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। यह वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत होते हैं। यदि हम प्रोटीन के पादप स्रोत की बात करें तो प्रोटीन के पादप स्रोत जो होते हैं, जैसा कि हमने बताया कि मुख्य रूप से दाल वाली फसलें और मछली, मांस, अंडा, दूध आदि में मुख्य रूप से यह पाया जाता है। उसी प्रकार यदि हम वसा की बात करें तो वसा को हम स्टोरेज सोर्स ऑफ एनर्जी या शक्तिदायक ईंधन हम कहते हैं। यह मुख्य रूप से तेल वाली फसलों में पाया जाता है। प्रोटीन के अलावा जो वसा होता है वह तेल वाली फसलें जैसे नारियल, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली आदि में प्रमुख रूप से यह पाया जाता है। अंडे, मांस, मछली, दूध उत्पाद वसा के जंतु स्रोत होते हैं और वसा की कमी से शरीर की कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जो वसा होता है वह हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही लाभकारी होता है और हमारे शरीर में स्थित जो ऊर्जा होती है या ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता होती है, यह वसा ही इसका प्रमुख स्रोत होता है। जैसा कि हमने बताया कि वसा की कमी से शरीर की जो कार्यक्षमता हो जाती है वह कम हो जाती है। शरीर के जो त्वचा होती है वह फटने लगती है, साथ में चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं और होंठ फटने लगते हैं। इसकी अधिकता से कई प्रकार की बीमारियां हो जा सकती हैं, जैसे मधुमेह और हृदय रोग हो जाता है। इसके ज़्यादा सेवन से हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यह मुख्य रूप से जैसा कि हमने बताया कि सरसों में और सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन के बारे में हम जानते हैं कि सोयाबीन से वसा भी मिलता है और सोयाबीन से तेल भी प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार नारियल से तेल भी प्राप्त किया जाता है। साथ में यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी भी प्रदान करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो वसा एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसकी हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये रहे वसा के मुख्य रूप से स्रोत। दूध भी वसा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम अन्य पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।